अस्सलामुअलैकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। वैसे पुराना ज़माना था बड़ी सादगी का। बादशाह भी आम इंसानों की तरह कभी कभी भेस बदल कर घूमते फिरते नजर आते थे ताकि अपनी गरीब रियाया का हाल मालूम कर सकें। ऐसा ही एक बादशाह रात के वक्त गश्त कर रहा था। 7 वफादार नौकर थे। एक मकान के करीब से गुजरे तो अंदर से औरतों के बोलने की आवाज़ आई। जिस तरह आवाज़ सुनाई दे रही थी इसी तरह मकान के ताकों और रोशनदानों से चिराग की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। बादशाह ने कान लगाकर इनकी बातें सुनी। एक औरत बोली, वो गया। दूसरी औरत बोली, नहीं, अगर वो होता तो ना जाता। तीसरी ने इजाफा किया, नहीं नहीं, अगर वो ये होता तो ना वो जाता ना ये जाता। बादशाह ये मुहम्मिल बातें सुनकर फिक्रमंद हुआ। इसने सोचा, ये तीनों औरतें बड़ी चालाक लगती हैं। बहुत मुमकिन है मेरे दुश्मनों से साजबाज कर लें और कल को मेरे ताज तख्त के लिए ख़तरा बन जाएं। इसने अपने इन शाही मुलाजमीन को जो उस वक़्त हमरा थे हुक्म दिया कि घर की शनाख्त कर लें। सुबह जब दरबार लगा तो बादशाह ने हुक्म दिया तीनों औरतों को पेश किया जाए। हस्बल हुक्म जब तीनों को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने रात वाली तीनों बातों का सबब पूछा। तीनों औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक ने कहा, ये तो वो है। दूसरी ने जवाब दिया, अगर ये वो होता तो इसके वो भी होते। तीसरी ने बड़ी एतमाद के साथ राय दी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के होते हैं और किसी के नहीं होते। बादशाह जो पहले ही गुस्से से भरा बैठा था आग बबूला हो गया। म्यान से तलवार निकालते हुए इसने कहा, तुम तीनों को अब मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा। इनमें से एक औरत ने जुर्रत की और बादशाह से यूं मुखातिब हुई, बादशाह सलामत, हम तीनों बेकसूर हैं, हमें कोई सज़ा ना दें। गुर्बत का वक्त काटना बड़ा दुश्वार होता है। कल रात हम तीनों जब दिया जलाकर बैठी हुई थी तो हमारा मकसद खुशगप्पियों से एक दूसरे का दुख दर्द बांटना था। गम बयान कर देने से बदनसीबी का एहसास कम हो जाता है। बंदा बंदे का दारू है। दिए की रोशनी से हमारी ये छोटी सी महफिल आबाद थी। दिया बुझने लगा तो हम में से एक ने कहा, वो गया, यानी दिया गुल हो गया। दूसरी ने ये देखते हुए कि लो छोटी हो गई है जवाब दिया कि अगर लो होती तो दिया गुल ना होता। इस पर तीसरी ने बर्जिस्ता कहा, नहीं, ये बात नहीं, अगर तेल होता तो लो भी कम ना होती और ना दिया गुल होता। बादशाह का गुस्सा अभी बाकी था। इसने तीनों औरतों से दरबार में कहका बुलंद करने की गुस्ताखी की वजाहत चाही। औरतों ने जवाबन अर्ज़ किया, हजूर, जानों की अमान मिले तो इस वजाहत की जसारत कर सकती हैं। बादशाह गरज कर बोला, बेखतर बात करो, तुम्हें अमान दी जाती है। औरतों ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमारे हंसने की वजह यह थी कि हम मामूली जहन की औरतें भी आपस की गुफ्तगू को आसानी से जान लेती हैं, मगर इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद ये बातें आपकी समझ में ना आईं। चनाचा हम में से एक ने कहा, यह बादशाह नहीं बल्कि बैल है। दूसरी ने कहा, अगर ये बैल होता तो इसके 2 सींग होते। तीसरी ने ख्याल जाहिर किया कि बाज़ बैल बेसींग के भी होते हैं। बादशाह ने तीनों औरतों की जहानत पर मबना जवाबात सुनकर इन्हें माफ़ कर दिया।